मैम आपने बुलाया? हाँ, ये सब सामान लेकर जाओ और स्टोर में रख दो। मुकेश! भाभी ये सब जिसका सामान है वही नहीं रहा तो भाभी करिश्मा नहीं चाहिए। अब हमें ऋषि का कुछ नहीं चाहिए। उसने हमारी परवाह नहीं की ना, तो हम उसकी परवाह क्यों करें? हमने तो बुलाया था उसे, बुलाया था पर वो नहीं आया। अपनी माँ के बुलाने पर उसका बेटा नहीं आया और अपनी शादी का न्योता देने ऐसे फौरन चला आया हमारे पास। क्यों? तब क्यों आया? हमें दुख देने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए आया वो। और वैसे भी बेटा बनकर थोड़े ही आया था, तो एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम बनकर आया था। तो जब वही रिश्ते नहीं रखना चाहता, अब क्यों रखें? भाभी आई नो दैट, पर बस करिश्मा, बस। ऋषि हमारे बिना जी सकता है तो हम भी ऋषि के बिना जी सकते हैं। नहीं याद करना अब हमें उसे। अब हम उसे याद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और हमेशा रहेगा। चली ना होवे किसे थां दी। इधर आ। बस खुश रहा कर। जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आज भी आप यहाँ आ गए मेरे लिए मम्मी जी के खिलाफ। आना ही था पुत्र, फिर में जान बसती है मेरी। मुझे पता है वो आपसे नाराज होंगे। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और जो इससे नहीं संभलेगा ना, फिर मैं हूं ना साथ में इसके। अरे कर लेंगे मैनेज। आप सब लोगों की, पूरे परिवार की बहुत याद आएगी। ओहो, तो हम कौन सा दूर हैं? हाँ, हम यही है ना, पास में, बस आते रहेंगे। पर तू अपना ख्याल रखना, खास करके अपनी खुशियों का ख्याल। भगवान के पास और इस ऋषि के पास बहुत उधार है तेरा, अच्छे से चुका देना। हाँ? ऋषि, इसे जी जान से प्यार करना है और जी भर के खुशियां देना। अगर कोई शिकायत आई ना तो। नहीं दादी, आप फिक्र मत कीजिए, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अच्छा, जीते रहो, खुश रहो, जोड़ी बनी रहे। जिंदा मस्त सदा सुहागन रहे। हमेशा खुश रहो, साथ रहो। और डैड आप भी मॉम को हमेशा खुशियां दीजिएगा, उनके साथ रहिएगा। रानो, तूने चलना है तो चल हमारे साथ ही। तुझे छोड़ते हुए निकल जाएंगे हम। अब कोई गल नहीं जी, बीजे आप चली जाओ, मैं चली जाऊंगी ऑटो से। रानो, वो एक ही गल कर देती है, हमारी समधन है और तू ऑटो में जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम समधी हैं, बराबर के हैं, हमारे साथ ही जाएगी तू। ये कैसे हमारे बराबर के हो गए? हैं? ये कैसे हमारे बराबर के हो गए? जी बिल्कुल नहीं। जिस घर में लक्ष्मी जैसी बेटी पैदा हो, वो घर तो हमसे बढ़कर है ना। ये बात तो 16 ने सच है। और हमारे लिए आप सब और जीजू भी, थैंक यू। आपने दी को जिंदगी भर की खुशियां दी है। थैंक यू। ला 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 ला। हाय। सब कुछ कितना फिल्मी टाइप नहीं लग रहा है? ऐसे बेड सजा हुआ, अच्छा डेकोरेशन, तुम दुल्हन बन के ऐसे घूंघट डाले।
और मैं तुम्हारे लिए दूध लेके एक मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। चलो ओ। ऐसी टिपिकल स्वागरात जैसी चीजें कर रहा हूं ना, आई नो, बट सच कहूं ये सब का फील ही अलग है, सच में। देखो मुझे, देखोगी कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो रह ही गया, घूंघट। तो क्या ना है? मेरा घूंघट धीरे धीरे उठा रहा है, धीरे धीरे। उसने मेरा घूंघट पूरा हटा दिया। La 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 la. पिया तू पिया वो नहीं, मन बसिया वो नहीं, प्रीत से दिल को कहीं मोह लिया तो नहीं, बदली सी मेरी दुनिया लगे। तो कितनी खूबसूरत हो लक्ष्मी, सच में। जिसकी मांग में सिंदूर भरा था ना, ऐसे वो मैं नहीं थी, वो तो लक्ष्मी थी। जिसने अपने नाम का मंगलसूत्र जिस लड़की को पहनाया था ना, वो मैं नहीं थी, वो लक्ष्मी थी, वो मैं थी नहीं। और जिस ऋषि के नाम की मेहंदी लगाई थी ना, वो मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी हर जगह लक्ष्मी है। जिस ऋषि को गले लगाया था ना, गले ऐसे वो लक्ष्मी थी, वो मैं नहीं थी। जिसने उसके हाथ तेरे लिए थे, वो लक्ष्मी थी, वो मैं नहीं थी। ऐसे नहीं, हर जगह लक्ष्मी। मेरे बेड पे, मेरे फूलों वाले बेड पे ना, मैं नहीं थी, वहाँ पे भी लक्ष्मी थी। हर जगह लक्ष्मी, लक्ष्मी है हर जगह। ऋषि के साथ इधर उधर हर जगह लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी, लक्ष्मी। वो लक्ष्मी, वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। नहीं। And I sincerely feel, नीलम, कि तुम भी उसे माफ करो। और एक्चुअली देखा जाए तो उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी माफ कर दो उसे। यू नो, ऋषि ने उसको प्रपोज किया तो वो मना करती रही। क्यों पता है? क्योंकि वो माँ बेटी के बीच की दीवार नहीं बनना चाहती, तुम दोनों के रिश्ते में वो दरार नहीं डालना चाहती थी, इसलिए। इतना बड़ा दिल है उसका नीलम, इतना बड़ा दिल है उसका, और अब उसी बड़े दिल के साथ उसने ऋषि से शादी भी कर ली है। ऋषि को इस घर से दूर भी ले गई है और माँ बेटे को उसने अलग भी कर दिया है। नीलम, मैं कैसे समझाऊं किन हालात में ये शादी हुई है? हमें नहीं सुनना, हमें नहीं समझना, हमें जानना ही नहीं है ये शादी कैसे हुई है। हमें उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हम उस लड़की का नाम इस घर में सुनना ही नहीं चाहते। अगर आपको उस लड़की का गुणगान करना है तो कीजिए, पर हमारे सामने नहीं। तू
देख अनुष्का सुन रही अपने आपको? तू पागल हो गई है क्या? क्या बोली जा रही है? और ऋषि को मार देगी? तुझसे प्यार करती है तो पागल हो गई है? सुन, तो ठंडे दिमाग से सोचा, ठीक है? अगर किसी को मारना है ना तो लक्ष्मी को मार दे। हाँ, तू सोच ना, अगर उस लक्ष्मी को मार देगी ऋषि तेरे पास वापस आ जाता है तो उससे शादी कर लेना, है ना? अब नहीं। पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे बेइज्जत किया, वो भी मेरी शादी के दिन। मेरी शादी के दिन बीच मंडप पे छोड़ के लक्ष्मी को प्रपोज किया है ऋषि ने। कितना शरीफ किया, कितना बेइज्जत किया। सब भूल जाती ना मैं, अगर ऋषि वापस आ जाता। पर नहीं आया, उल्टा उसने लक्ष्मी के साथ शादी कर ली। तो बस अब फाइनल है, सुना, मरेगा। थैंक यू हाँ करने के लिए। और मैं तो इतना खुश हूँ कि दिल कर रहा है अभी बाहर जाऊं और चिल्ला के सबको बता दूं कि लक्ष्मी मुझे मिल गई है। क्या कर रहे हो? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए तो नहीं चिल्ला रहा हूं क्योंकि मुझे अभी और कोई नहीं चाहिए एक्सेप्ट यू लक्ष्मी। कोई भी नहीं चाहिए। आज का दिन खत्म, कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी और नई जिंदगी का नया सफर भी। आयुष, अरे ये क्या कर रहा है? मेरा मन किया ऋषि भाई, तो मैंने कर दिया। ठीक है तो गले मिल लो। अच्छा हुआ तुम आ गए आयुष। तुम्हें पता है मैंने मीठा बनाया। वो ऐसी रस्म होती है कि शादी के बाद अगले दिन सबसे पहले दुल्हन रसोई में मीठा बनाती है अपने ससुराल वालों के लिए। क्या बात है, क्या बढ़िया रस्म है। लेके आओ भाभी प्लीज, जल्दी मेरे को मीठा खाना है। मैं आ गया ससुराल से, मैं ही तो हूँ। बैठ। हाँ मैं आ गया। खिलाओ। हाँ। तो आप दे है ना भाभी, हिट हो आप, सुपर हिट हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऋषि, मैं टिफिन में भी पैक कर दूं थोड़े से, घर पे भी सब लोग खा लेंगे। घर भेजना है? तू जवाब देगा? अभी देखो, मैं अपना दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर अगर आप ये मिठाई घर भेजोगे ना तो सिर्फ नानी खाएगी और मामा खाएंगे, बाकी सब खाएंगे नहीं, पर आपको सुनाएंगे बहुत। तो एग्जैक्टली लक्ष्मी, तुम्हें घर भेजना है। लक्ष्मी आई एम सॉरी, लेकिन रस्म पूरी करनी है ना। आयुष आया घर से, आयुष ने खाली मिठाई तुम्हारे हाथ की बनी हुई, बस रस्म पूरी होगी। तो और नहीं तो क्या। और आप देखना कितने लोग हैं घर में, कितने लोग हैं, सबकी मिठाई मैं खा जाऊंगा, सबके हिस्से की मिठाई खा जाऊंगा। आपको टेंशन किस बात की? ससुराल से तो हम रिप्रेजेंटिंग ससुराल। आप लोगों को मैजिक दिखाऊं? क्या मैजिक? देखो भाई, मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है ना। आप देखो ये देखा आपने? आपको ना पता नहीं चला होगा, अचानक से मेरे हाथ में कैसे आ गया। मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ। नहीं समझ मैं कर दूं, मैं समझ गया। ये मैंने ऐसे किया था, पर अगर ऐसे तेज करेंगे तो पता नहीं चलेगा। एनीवे, इसमें है क्या? मामा ने आपके लिए सरप्राइज भेजा है। क्या सरप्राइज है? अरे यार ऋषि भाई, नई शादी हुई है आपकी। नई शादी के बाद नया कपल क्या करता है? हनीमून का पैकेज। हाँ, हनीमून पैकेज। पर ये क्यों? हाँ ये क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? एनीवे, जो आपको पूछना है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब है, सब मामा से पूछो या नानी से पूछो। I'm just a messenger, जो आपको बनाने आए यहाँ हनीमून का पैसेंजर। Nice. It's nice, right? Yeah. Anyway, तो और मेरी बात मानो ना, तो किसी से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, बस निकल जाओ यार। It's your honeymoon time. बस ये देखो कब जाना है, कहाँ जाना है, सारे अरेंजमेंट्स हो गए ऋषि भाई। जस्ट आपको ये देखना है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब अरेंज हो गया। डैड कितना ख्याल रखते हैं ना। मैं उनकी सेवा के लिए जा भी नहीं सकती।
भाभी छोड़ो ना ये सब चीजें, ऐसे सैड क्यों होना है? इतना अच्छा दिन है, कल शादी हुई है आप लोगों की यार। एंड बाय द वे मैं आपको लेने भी आया हूँ। कहाँ लेके जा रहा है लक्ष्मी को? वेरी गुड वेरी गुड। पग फेरे ऋषि भाई, पग फेरों के लिए लेकर जा रहा हूँ। मामा ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाभी को चाची के घर लेकर जाना है, और ये रस्म तो वैसे भाई निभाता है। अब भाभी का भाई तो मैं ही हूँ, तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, है ना? है ना? ठीक है ले जा, लेकिन पहले नाश्ता कर ले, नाश्ता करवा दो। नाश्ता? मिठाई? हमारी बात हुई है, सारी मिठाई मैं ही खाने वाला हूँ, नाश्ते की जरूरत नहीं है। इसी को चबाता रहूंगा, आज मैं खाता रहूंगा इसको। और सुनो, आप टाइम से लेने आ जाना भाभी को, अपने रास्ते में शॉपिंग वॉपिंग करते हुए आ जाना, और वहीं से हनीमून के लिए डायरेक्ट निकल जाना, है ना? शॉपिंग की जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है। मेरे पास कपड़े हैं और थोड़े नए कपड़े चाची के यहाँ पे भी रखे हुए हैं, तो मैं वो ले लूंगी। ऋषि के लिए कर लेंगे। टिंग टोंग इज जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, आई एम जस्ट अ मैसेंजर। नहीं लेने कपड़े, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नानी से बात करो या मामा से बात करो। एंड ऑनेस्टली भाभी, मुझे पता आप ये सब क्यों बोल रहे हो, ऐसे वैसे बोल रहे हो ना। क्या यार भाभी, शादी का तोहफा है ये, इतना मत सोचो, एंजॉय करो। आपका हनीमून है, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट। जिंदगी की नई शुरुआत है, खुल के करो और मस्त होके करो, है ना? ओवर स्मार्ट बनते हैं आजकल के लोग, इतना बाइक चलाने आती नहीं, बाइक चलाते। पता नहीं क्या हो गया, बाइक भी चलाने नहीं आती, खुद तो मरेंगे और दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद करेंगे। सॉरी, तुम ठीक हो? ऋषि मंगलसूत्र टूट गया। हाँ कोई बात नहीं, रिपेयर करवा लेंगे। नहीं, जो अचानक से बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है मतलब? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिल बैठा जा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत होने वाला है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे क्या? जैसे तुम्हारी जान खतरे में हो। मेरी जान खतरे में क्यों होगी लक्ष्मी? ऋषि नहीं पता मुझे, बस लक्ष्मी बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी जान खतरे में नहीं हो सकती। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये मंगलसूत्र टूट गया इस वजह से मुझ पर मुसीबत आ जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे अंधविश्वास बातों में बिलीव मत किया करो। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मंगलसूत्र टूट गया, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई। भूल पाओगे उसे? बेटा है तुम्हारा, लाडला। वक्त और दुनिया किसी के लिए रुकते नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, हम आदत टाल लेंगे। बस आप ये बार बार उसका नाम हमारे सामने लेकर उसकी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, तो एक बात मैं भी बता दूं, आइंदा मुझे कभी भी मजबूर मत करना तुम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए। उनकी शादी में जाकर आप ऑलरेडी एक को चुन चुके हैं, अब हम आपको सिचुएशन में क्यों डालें? हमें पता है हमारी बातों की क्या वैल्यू है आपके लिए। मोहन नीलम, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में, क्या वैल्यू है। हमारी शादी को काफी साल हो गए, आई एम श्योर तुम जानती हो ना। इसलिए प्लीज मैं इस बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत डालना जहां मुझे तुम में से किसी एक को चुनना पड़े, प्लीज। और ये भी कभी मत कहना मुझसे कि मैं अपने बेटे का नाम न लूं, उसे याद ना करूं, प्लीज। और ऋषि कभी नहीं कहता कि उसके सामने उसकी माँ का नाम मत लो, उल्टा वो हमेशा कहता है माँ का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। लक्ष्मी प्लीज अब चिंता करना छोड़ दो, प्लीज। आंटी वो देखिए। क्या? वो कार वो ऋषि की ही है। थैंक गॉड ऋषि ठीक है। सोनल कैसे क्यों गाड़ी रोक रही है? ये मॉम की कार और ये सोनल, ये ऐसे हाथ क्यों दिखा रही? ये रोकना क्यों चाहती है ऋषि की गाड़ी? ओह, तो ऋषि और लक्ष्मी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज तो नहीं बचा पाओगी इन्हें, चाहे जो हो जाए।
चलो चलो आओ देखते हैं। चलिए आंटी। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, आज देखता हूँ क्या हाल करता हूँ उसका। ऋषि प्लीज, ऋषि प्लीज, ऋषि गाड़ी रोको। लक्ष्मी प्लीज कुछ भी मत बोलो, इसको आज सबक सिखा के रहूंगा मैं। हेलो, हाँ कनेक्ट मी। गाड़ी रोको। अरे ऋषि गाड़ी रोको। अच्छा ठीक है। यहाँ कैसे आ गए? ये खाई कहाँ से आ गई यहाँ पे? ऋषि साजिश। बट साजिश मतलब कोई हमें यहाँ लाना चाहता था। बट कौन हो सकता है? कौन करेगा कौन ऐसा? ऋषि और लक्ष्मी खत्म तुम दोनों और तुम्हारी कहानी भी। सॉरी ऋषि, पर आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। नॉट इवन अ लिटिल बिट, जरा सा भी नहीं। अच्छा होता ना तुम सब कुछ छोड़ के अगर मेरे पास आ जाते तो हम अच्छे से जीते, चैन से जीते और अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए थी। तो लो ना लक्ष्मी, आप मरो लक्ष्मी के साथ, जियो उसके साथ और मनाओ अपना हनीमून। बेचारा ऋषि, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो जो बाइकर था ना जिसने उसे चैलेंज किया, वो भी मेरा ही हार किया था। ये लो, ये तुम्हारे काम का पैसा, पर काम समझ गए हो ना अच्छे से? हाँ मैडम, मुझे रोड क्लोज का बोर्ड लगाना है, ऋषि को गुस्सा दिलाना है और उससे उल्टा सीधा बोल के उसे चैलेंज करना है और फिर उसे क्लिफ की तरफ ले जाना है। लेकिन ध्यान रहे, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए और जैसा मैंने कहा एग्जैक्टली वैसा ही करना। चलो लग जाओ काम पे। और एक और बात, काम होने के बाद हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। कैसी बातें कर रहे हो मैडम? मैं कोई चिंदी चोर नहीं हूँ, प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल। मैंने एक बार काम कर दिया ना तो ये भी भूल जाता हूँ कि वो काम मैंने किया था। और आपने तो काम से पहले ही मुझे पूरे पैसे दे दिए, तो घबराइए मत, आपके काम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चिल मारिए चिल, और आप सामने भी आ जाओगे ना तो भी मैं आपको पहचानूंगा नहीं। बेचारे ऋषि और लक्ष्मी, मेट फॉर ईच अदर बोलते हो ना एक दूसरे को।
Now you will die with each other. समझ लो तुम दोनों की अंतिम यात्रा शुरू। हैप्पी फाइनल जर्नी। ऋषि और लक्ष्मी, और लक्ष्मी तुम तो तड़प तड़प के मरना, क्योंकि तुमने मुझे बहुत तड़पाया ना जीते जी। तो तुम्हारी बारी। और ऋषि तुम अगले जन्म में मेरे ही बनना, तुम्हें मेरा ही बनना होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, और तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए तो तुम्हें मारना पड़ा। तुम कैसे हो सकते हो लक्ष्मी के? तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे, इसलिए अगले जन्म में ना तुम मेरे ही बनना, हम साथ में जिएंगे। और कहा था ना मैंने, लक्ष्मी से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, लेकिन तुम दूर हुए ही नहीं। क्या किया? मैं जानती थी वो तुम्हें सिर्फ मौत ही दे सकती है और कुछ भी नहीं, और देखो ना, दे दी उसने तुम्हें मौत। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है माँ, पर आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी वो दोनों घर आ जाएंगे। हैं? कैसे? नीलम? एक प्लान बनाया मैंने। अच्छा, काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा माँ, बिल्कुल। आप देखना वो दोनों दौड़कर यहाँ आएंगे। तू भी ना। अरे दिक्कत ऋषि और लक्ष्मी की नहीं है, दिक्कत नीलम की है। वही तो कह रहा हूँ माँ, वो दोनों दौड़कर यहाँ आएंगे और नीलम उनका स्वागत भी करेगी। अच्छा, कमाल है। ऐसा कौन सा जादुई प्लान बनाया, जरा मुझे भी बता, ताकि उस पे हम काम करें और ऋषि और लक्ष्मी जैसे ही हनीमून से वापस आए सीधा घर पे आए। ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। पर कैसे होगा? एक मिनट, आपको बताने से पहले मैं जरा डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। डॉक्टर को? क्यों? कौन बीमार है? कोई बीमार नहीं है माँ, बस ये डॉक्टर जो है ना, वो इस प्लान का एक अहम हिस्सा है। हैं? खैर, तूने ना जो करना है कर, जो प्लान बनाना है प्लान बना, उस पे जैसे काम करना है तो कर, लेकिन बस ऋषि और लक्ष्मी को जल्दी से जल्दी इस घर में वापस लेके आ, ताकि इस घर की जिंदगी वापस लौट आए। मैंने कहा ना ऐसा ही होगा माँ, बस डॉक्टर को एक फोन कर लेता हूँ। ओके? क्या हुआ? आपने इतने पैनिक में फोन किया? ऑल ओके? करिश्मा, इनकी चेस्ट पे बहुत दर्द हो रहा है अचानक। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। कहीं कुछ सीरियस तो नहीं? ऐसे मत बोलो करिश्मा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ही इज फाइन, आई एम श्योर। भाभी कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को ऑलरेडी फोन कर दिया और सिक्योरिटी से फोन आया था, वो आ भी गए, बस ऊपर ही आ रहे हूँ। डॉक्टर प्लीज जल्दी। डॉक्टर देखिए ना इन्हें। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ चुका हूँ, मैं चेक करता हूँ। ऑल ओके डॉक्टर? थैंक गॉड आपने मुझे टाइम पे कॉल किया। इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। हार्ट? शुक्र है इन्होंने वो झेल लिया। आप भी ना क्यों इतना परेशान होते, क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? काम ही तो है ना, हो जाएगा, चलता रहेगा। मुझे पता था ये ऐसा कुछ होगा। अब ज्यादा बात मत कीजिए, बस सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, आपको सिर्फ आराम करना है। आराम कीजिए और आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। हाँ जी ना, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। Yes, you're right. मैं ही थी वो। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम्हें पता है, तुम मर भी जाओगी, तुम बच नहीं पाओगी, और ना ही ऋषि, वो भी नहीं बच पाएगा। मरो लक्ष्मी, डाय। हाँ, अब नहीं पकड़ पाऊंगा। आई डोंट थिंक मैं अब मैं बच पाऊंगा। थैंक गॉड नीलम नहीं समझी कि मैं नाटक कर रहा हूँ, ये सब सच समझ रही है। भाभी, मुकेश बस दवाई लेकर आ ही रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी, अचानक ऐसे क्या स्ट्रेस है इन्हें? पता नहीं करिश्मा,
अब तो बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। और भाभी, इन्होंने तो अपने मन की भी कर ली है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी टेंशन लेकर बैठे हैं भाई? इनका नेचर तो तुम जानती हो करिश्मा, खुशी सबके साथ बांटते हैं और दुख अपने अंदर ही रख लेते हैं। भाभी दुख क्या है ये तो पता लगे हमें। इनकी तबीयत एक बार थोड़ी बेटर हो जाएगी फिर बात करेंगे हम इनसे। आओ। सर आप कैसे हैं? क्या हुआ इनको? मुकेश वो माइल्ड अटैक आया है। हे भगवान, अभी तक तो सही थे, ये इस दवाई से सही तो हो जाएंगे ना? ऑब्वियसली मुकेश, दवाई किस लिए दी जाती है? ताकि इंसान ठीक हो जाए ना। अब जाओ यहाँ से। और सुनो, भाई के लिए क्लियर सूप बना देना, ओके? ठीक है। जाओ। भाभी ये लीजिए। करिश्मा पानी। सुनिए, दवा ले लीजिए। हाँ? लीजिए। मनहूस हो तुम मेरे लिए, ऋषि के लिए, हम सबके लिए तुम मनहूस हो। इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है लक्ष्मी, और मरोगी तुमने मेरा सुख चैन जिंदगी सब छीन ली ना। मेरे बारे में सोचा नहीं सोचा, अब मैं भी नहीं सोचूंगी। अब मुझे मारा ना, खत्म कर दिया तो अब तुम्हें भी खत्म होना पड़ेगा। और खत्म होगी तुम, देखोगी कैसे, दिखाओ। हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम मनहूस हो तुम मेरे लिए, ऋषि के लिए, हम सबके लिए तुम मनहूस हो। ऋषि, छोड़ो मुझे जाने दो। नहीं 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 जाने दे सकते तुम्हें। मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर आओ। ऋषि प्लीज तुम अपने आप को बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लक्ष्मी नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो ढंग से और ऊपर आओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता लक्ष्मी, प्लीज। नहीं ऋषि, मेरा भाग्य तुम्हारे साथ रहने नहीं दे रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज। तुम मैं भी नहीं। अरे क्या काम डाउन सोनल, शी इज फिनिश्ड। तुम बोल रही हो काम डाउन, व्हाट हैज शी डन? और तुमने भी उसको नहीं रोका। ऋषि को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या गलत करती आई है। कभी लक्ष्मी को मारना, कभी कुछ। कितनी बार मारने की कोशिश की उसने, और इस बार तो उसने लक्ष्मी ऋषि दोनों को मार दिया है। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? किसी की जान लेने का मतलब खुद की जान लेना है। पकड़े गए तो क्या अंजाम होगा, कभी सोचा है तुम लोगों ने? आंटी आई एम सॉरी, पर मैं तो सिर्फ मलिष्का की हेल्प करना चाहती थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि उसे उसका प्यार, उसका ऋषि हमेशा के लिए मिल जाए। मिल गया उसका प्यार, हो गई उसकी उससे शादी। देख लिया क्या किया मलिष्का ने। अरे मलिष्का ने तो उन दोनों को मार डाला। I mean, जस्ट इमेजिन, अभी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर मलिष्का के खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो बहुत बुरी तरह फंस जाएगी वो। उसको फांसी भी हो सकती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं क्या करूं क्या? ये लड़की मुझे पता नहीं किस बात की सजा दे रही है। एक माँ के लिए अपनी औलाद के साथ ये सब देखना मौत से भी बदतर होता है बेटा। ऋषि की आवाज, इसका मतलब ये जिंदा है? नहीं, अरे मर जाओ ना, मरो ना, die, मर क्यों नहीं रहे हो? मरो ना। और आप भगवान हमेशा
हमेशा लक्ष्मी का ही साथ दिया है। लक्ष्मी 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 क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद थी, फेवरेट थी ना आपकी, पसंद करते थे तो लोग। शालू सुन ना, एक बार चाची को फोन करके पूछना कि दी ने उन्हें कोई कॉल किया या नहीं। फिर अगर दी चाची को फोन लगाती तो हमें भी तो फोन करती। हाँ सही बात है, अगर तुम्हारी दी चाची से बात करेगी तुम दोनों से ही बात करेगी, ये बात तो कंफर्म है ना। हाँ लेकिन एक बार चांस तो लेना बनता है ना। ठीक बोल रही है बानी भी, चांस तो लेना बनता है शालू। ठीक है तो मैं फोन लगाती हूँ चाची को। इसका फोन। शालू, ये दोनों बहनें ना बिना बताए कहीं पे भी गो हो जाती है और फिर फोन करके बोलेगी कि हम कहाँ गो रहे हैं। पहले नहीं बता सकती क्या? कैसे बताएगी? अगर पहले बताएगी तो मैं नो कर दूंगी ना, इसलिए बताती नहीं है मुझे। चाची फोन नहीं उठा रही है। हेलो 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 चाची। नहीं, तेरी नानी टेल रही हूँ। कहाँ गो गई हो तुम दोनों? चाची वो मैं आपको आके बताती हूँ, आप बताइए ना, दी ने आपको फोन किया है क्या? नहीं तो क्यों आएगा फोन? कुछ नहीं हुआ है, मैं आके आपको बताती हूँ, हम आते थोड़ी देर में। हेलो शालू। अरे कमाल है, कुछ पूछने जाओ इससे पहले ही फोन कट कर दिया। अभी न्यूज लेती हूँ इन दोनों की। चाची ने बोला कि दी का कोई फोन नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि दी किसी मुसीबत में है। क्योंकि अगर दी एयरपोर्ट पहुंची तो चाची को जरूर फोन करती, क्योंकि उनका कोई फोन आया भी नहीं और उनका फोन लग भी नहीं रहा है, ना ही जीजू का ना ही दी का। शालू शुभ शुभ बोलना। बानी मैं भी शुभ शुभ ही बोलना चाहती हूँ, सोचना भी शुभ शुभ चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। आयुष एयरपोर्ट और कितना दूर है? बस थोड़ा दूर और है। वो कार है उसमें, उसी में मेरे भाई और भाभी थे। वो लोग कहाँ पर है सर? हमारी दूसरी टीम नीचे छानबीन कर रही है। जीजू को क्या हो गया? अरे बाबा जी, दी और जीजू को कुछ भी नहीं होना चाहिए। चेक कीजिए। शालू, बानी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर देखो मेरी तरफ। और ये तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जब मैंने बोला कुछ नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा ना यार। अरे बड़ों का आशीर्वाद है, हम लोग का प्यार है, उनके साथ क्या हो जाएगा उनको? ये रोना बंद करो पहले तो। साथ में दोनों यार, जो दोनों साथ में होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता, तुम्हें पता नहीं ये बात? ऐसे प्लीज रो मत यार, डोंट क्राई मैन। सर हमें नीचे जाके देखना चाहिए। मैंने कहा ना हमारी दूसरी टीम नीचे छानबीन कर रही है। हाँ हम नीचे जाते हैं फिर। ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन संभल के जाइए। वैसे भी अगर आपके भाई भाभी मिलते हैं तो आइडेंटिफाई के लिए आपको नीचे जाना ही पड़ेगा। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसा सब मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, दी और जीजू मिल जाएंगे ना। 100% मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। सर हम प्लीज जाए नीचे। आई एम सॉरी, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं और हमें हमारे काम में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। वैसे भी सबके लिए हम हमेशा अच्छा ही सोचा करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। कैन वी प्लीज जा सकते हैं? ठीक है आप जाइए, हम यहाँ पे छानबीन करते हैं। थैंक यू सर। आराम से। वाह, परफेक्ट, लेट्स गो। ये गाड़ी तो यही है 100%। ये टुगेदर फॉरएवर, ये मैंने लिखा था। जीजू कहाँ है वो लोग? शालू, वानी तुम लोग प्लीज ऐसी चिंता मत करो। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ होगा उन दोनों को, कुछ नहीं हो सकता। अरे वो दोनों साथ में, मेरा दिल कह रहा है वो कुछ नहीं होगा। शालू बानी पक्का, वो लोग ठीक होंगे, आई प्रॉमिस। मैं जाता हूँ ढूंढने। मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर की सारी डिटेल्स निकाल के फौरन मुझे दो। हैवी व्हीकल है, नंबर लिखो। अनुष्का मेरी तरफ देख और मुझे सच सच बता। हाँ, तूने कोई सबूत छोड़ा था वहां पे?
आयुष कहाँ जा रहे हो? यही हूँ। संभाल के। आप लोग प्लीज अच्छे से देखिए ना प्लीज। ये लोग क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग लगे पड़े ढूंढने में, यहाँ पुलिस इतनी सारी है। डाइवर्स का डाइवर्स की टीम क्यों नहीं आई अभी तक? ये लोग कर क्या रहे हैं? इधर मुझे जाके मैं ढूंढ लेता शालू। नहीं नहीं, अरे चलो तो नहीं शालू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुमने कहा था ना तुम्हें तैरना नहीं आता, तो तुम वहां जाओगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो नहीं आयुष तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम यही रहोगे। सॉरी यार शालू, टेंशन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन। आई एम रियली सॉरी। शालू आयुष प्लीज तुम दोनों शांत रहो, सब लोग अपना काम कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग हैं। और आयुष अगर तुम्हें स्विमिंग आती भी तो भी ये लोग तुम्हें नहीं जाने देते, तो प्लीज शांत रहो और उनको अपना काम करने दो। डाइवर्स आ गया आयुष। तुम लोग जाओ और पूरा छान मारो जल्दी से जाके।